होना चाहिए है। बाबा तो हर एक के साथ बंधा हुआ है, हर एक के साथ जो जितनी मेहनत कर रहा है? हाँ, कोई कोई भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा महसूस होता है, इंडिकेशन महसूस होते हैं, कोई कोई को ऐसे इंडिकेशन महसूस नहीं होते लेकिन हो नहीं सकता। जितने सेकंड तुम बाबा बाबा भी निकल रहा है, एकाग्रता को तो दूर फेंक दो, जितने सेकंड बाबा बाबा निकल रहा है उतने सेकंड तुम उसके पास पहुंचती हो। वो जिस निराकारी स्टेज में है तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकती भाई, कल्पना भी नहीं कर सकती। अव्यक्तवा ने बोला मेरा बाबा, मीठा बाबा, शिव बाबा बोला, माया भाग जाएगी। उसी सेकंड तुम उससे जुड़ जाते हो, उसी सेकंड। ये तो अपन भाग्यशाली हैं अगर बाबा ऐसे साक्षात्कार करवाता है, ऐसे सन्मुख बाबा कुछ इशारे आके देता है तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। अदरवाइज अव्यक्तवाणी मुरलियों ये साक्षी है, जितने सेकंड तुमने बाबा बाबा बोला उतने सेकंड तुम उसके करीब हो। वो एक है बस। एक समय एक के सामने आ पाएगा, ये भी बाबा बोल रही, वो भी बाबा बोल रही, वो दुखी हो जाएगा बेचारा, ऐसा। कितनी बड़ी साइंस है। वो जिस स्टेज में है, जिस निराकारी स्टेज में है, कैसे एक सेकंड में कितने बच्चों की बैटरी चार्ज कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, बच्चे तो कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सेकंड की बात है, इस सेकंड तो कैसे उनकी बैटरी, कैसे वो शायद कनेक्शन उससे पावर हाउस से जुड़ जाते हैं, उस सेकंड कैसे उस पावर हाउस से लाइट निकलने लगती है। बहुत बड़ी साइंस है। अगर हमको आप समान बनाने आया है तो उस पावर हाउस से जो भी पावर्स निकल रही हैं, जो निरंतर तुम लेने की मेहनत कर रही हो, इसलिए साक्षात्कार तो बहुत भाग्य की बातें होते हैं। लेकिन अगर साक्षात्कार नहीं भी हो रहा, वो हर सेकंड की इतनी ही वैल्यू है, हर सेकंड तुम उस पावर हाउस के साथ जुड़ती हो, हर सेकंड बाबा बोला और जुड़ी, बाबा बोला और जुड़ी। उस पावर हाउस के साथ निरंतर जुड़ने की मेहनत करना। बीच बीच में माया भुलाती है, फिर भी जुड़ते हैं, जुड़ते हैं नहीं जुड़ते, तो उस पावर हाउस से पावर हमको मिलती ही है। साक्षात्कार होता है तो खुशी होती है, अगर नहीं भी साक्षात्कार होता तो ये ज्ञान की सच्चाई है। बाबा कहा और बाबा बाबा क्या बोला, हाजिर ऑबिडेंट सर्वेंट हूं। तुमने पुकारा और चले आए, दौड़े चले आए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है योगियों के लिए, जो आगे चल के योगियों को अनुभव करना है, कैसे हर सेकंड वो हमारा सहयोगी है। सुनो, बोला हाँ जी, संकल्प रहो, हाँ जी, संकल्प लेना है कि ये करना है। ठीक है, तो कोई भी सेवा करते हैं तो संकल्प तो पहले आता है। ठीक है। एक होता है संकल्प आना, और वो जरूरी है। कोई भी कर्म का जो बीज है वो है संकल्प। अगर संकल्प नहीं है तो कर्म कैसे होगा? मान लो मेरे को बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धुलाई करने हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, तो संकल्प आएगा नहीं आएगा? टाइम आया, टाइम देखा, संकल्प आया और पहुंच गए। तो कर्म का आधार भी क्या हुआ? संकल्प। ये तो एक साधारण हमारा दिनचर्या है जो संकल्प आता है और कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक होता है वो संकल्प कि जो इन सब संकल्पों से रहित कर देगा, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। वहां बाबा बोलते हैं संकल्प रहित। मत तुम्हारा कोई भी ऐसा संकल्प ना जिसमें स्वार्थ भरा हो। स्वार्थ मान शान का भी होता है। स्वार्थ की तो इतनी सूक्ष्मता है कि शायद वो जितना बड़ा योगी होगा उतना ही वो चेक कर पाएगा अपने मैंपन की कितनी सूक्ष्मता है। तो वो जो बीज है संकल्प का, उसके लिए बाबा कहते हैं कि बिल्कुल वो मैंपन नहीं होना चाहिए किसी भी रूप से। वहां बाबा कहते हैं मन मनाभव, तो नेक्स्ट क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? माना कोई भी कर्म तू मेरे अर्पण कर दे, उसका तुमको कोई भी फल नहीं चाहिए। कोई भी कर्म का तुमको यहां फल नहीं चाहिए, किसी भी रूप में नहीं चाहिए। किया और उसके अर्पण कर दिया, तो वहां ये जो बात आती है तो वहां लागू होता है।
तो स्वार्थ भरे संकल्प तो नहीं करते। हैं जी? स्वार्थ भरे संकल्प तो करते नहीं है। क्या कहा? नहीं स्वार्थ भरे संकल्प तो करते नहीं है। वो बात नहीं, जब स्वार्थ भरे संकल्प नहीं है तो उस समय अपने को चिंता ही काहे की? ये जो संकल्प है, संकल्प में काउंट नहीं होते। जो साधारणतः अपने संकल्प आते हैं, ये संकल्प में काउंट नहीं होते हैं। कोई भी कर्म करेंगे संकल्प आएगा ही, मन का स्वभाव है, कर्म होगा ही नहीं। हाँ, आगे चल के इतना जब दिनचर्या फिक्स हो जाती है, फिर थोड़ा टाइम देखा संकल्प थोड़ी करते हैं, फिर टाइम देखा झाड़ू उठाया और चल दिए क्योंकि टाइम हो गया मेरे झाड़ू का, वहाँ संकल्प नहीं है। अदर हर एक संकल्प जो है वो आधार है कर्म का। लेकिन संकल्प को बाबा इसलिए बीज में कि केवल तुमको बीज रूप अवस्था में टिकना है, कोई भी संकल्प ना हो। ये कहाँ, ये सुंदर अवस्था के लिए। मैंपन की भी बहुत सूक्ष्मता है। मैंपन का एक तो मोटा रूप है जो हम अक्सर चेकिंग करते हैं, तो मोटे रूप में मैंपन से भी छूट जाना ये भी बहुत बड़ी बात है, कम बात नहीं है। लेकिन मैंपन की इतनी सूक्ष्मता है, अभी थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ या कुछ कर्म कर रहा हूँ, थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, तुरंत बुरा लग जाता है ना? वो भी एक मैंपन की वजह से ही हो रहा है, मेरे को बोला ना। इसकी इतनी सूक्ष्मता, इसको हर समय आप चेक कर सकते हैं, हर समय आप चेक कर सकते हैं। जितनी सूक्ष्म आत्मा बनेगी वो अपने देह भान को चेक कर सकते हैं। जब तक देह भान है तब तक क्या कहेंगे, मैंपन है। लेकिन ये मैंपन इतना दुखदाई नहीं है। एक होता है मोटे रूप का मैंपन, लेकिन ये मैंपन तो बहुत सुंदर तपस्या है जो है इसको खत्म करेगी, बहुत सुंदर तपस्या। इसलिए हमारे यहाँ मोटे रूप का मैंपन तो होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी जब तक भान है देह का पूरी तरह से, जब तक आत्म भान नहीं है, ये मैंपन जब तक यहाँ ना पहुँच जाए तो कुछ न कुछ स्वार्थ है। वो स्वार्थ पे चोट तभी पहुँचती है जब कोई कारण बनता है। तो हमेशा तो कारण बनते नहीं है, लेकिन फिर बीच बीच में पेपर हर एक का होता नहीं होता है। चाहे हमारे मुख से कुछ निकल जाए, हमारा वो दृष्टिकोण ना भी हो, फिर भी निकल जाता है। फिर उसका सामने से क्या रिएक्शन हुआ, फिर उस रिएक्शन का हमारे ऊपर क्या रिएक्शन हुआ। मानिए ये सब्जेक्ट बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बहुत अच्छी बात है अगर कोई मैंपन नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि मोटे रूप में भी अगर आप अपनी चेकिंग करें नहीं है, ये हमारी तपस्या का फल है। फिर अभी जो हम याद कर रहे हैं धीरे धीरे सूक्ष्मता में भी जाएंगे, जबकि मैंपन की और सूक्ष्मता भी महसूस करेंगे हम कि मैंपन कहाँ तक है, इस बीज को भी हमको कैसे भस्म करना है, इसका भी कैसे भाव कहते हैं। जो व्यक्तमान आया था कुछ दिन पहले, अंश है ना, अंश भी कैसे धीरे धीरे वंश का रूप धारण कर लेते हैं। अंश सहित स्वाहा, अंश भी ना रहे। तो ये बहुत सूक्ष्म, जितना जितना तुम्हारी याद की यात्रा बढ़ती जाएगी उतनी उतनी तो सूक्ष्म तक जाके अपनी चेकिंग भी करोगे। अगर आज मोटे रूप में अपने को लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो हमने मेहनत की है उसका फल है। अगर मैंपन नहीं महसूस हो रहा तो ये रिजल्ट निकलनी भी चाहिए जो हमने तो मुरली में जैसे आता है कि दो के सामने बलि देते हैं, एक देवी के आगे और एक शिव के आगे। हाँ जी। तो जब बाप आएंगे तो उनके सामने पहले बच्चों को बलि देना पड़ेगा। और उनके सामने बलि देने वाली कोई बात ही नहीं है। पूरी एडवांस पार्टी कम से कम बाप के सामने नतमस्तक है ही है। बाप का इतना रिगार्ड करते हैं, दुनिया वालों ने कलंक लगाए तो बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ है। एडवांस पार्टी के बहुत जो सुंदर आत्माएं हैं, कोई असर नहीं हुआ। अपने बाप को कभी उल्टा और दुनिया वालों को समझाया कि नहीं यही भगवान है, ये कलंकीधर है, ये निष्कलंक रूप में प्रत्यक्ष होगा। ऐसे बच्चे बहुत सुंदर हैं। और उस वक्त जब कलंक लग रहे थे तब भी उन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया। इसका मतलब उन्होंने अहंकार दिया, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकारा हुआ है। लेकिन जो महाकाली का पार्ट है, जो माँ का पार्ट है, वहाँ भी बलि देनी पड़े। जो श्रेष्ठ है उसके सामने बलि देने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत बड़ा साधु हो, सन्यासी हो, महामंडलेश्वर हो, आप नाक रगड़ देंगे, कोई किसी को वहाँ बलि देने में दिक्कत नहीं जाती। कोई अड़भंगा पार्ट हो जिसकी कोई भी औकात ना हो, वहाँ आप नाक रगड़ दें, ये है बलि देना।
सच्ची बलि बाप के सामने नहीं, सच्ची बलि है उस माँ के सामने। आज जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन भगवान ने तो सजाया है उसको। वो महावाक्य तो है हमारे पास, वो है बलि की बात। भगवान के जो महावाक्य अगर उसने बोल दो पत्थर की लकीर है, वो है बलि की बात। जो बाप के सामने बलि देना कोई बड़ी बात नहीं। हजारों हैं एडवांस पार्टी की आत्माएं जो बाप के सामने बलि दी है, लेकिन वो माँ स्वीकार कर ले, सबसे बड़ी बात। तुमने बलि दी और स्वीकार कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखा देखी तुम बलि तो दे दो, लेकिन वो स्वीकार कर ले, उसके द्वारा वो निराकार स्वीकार कर ले। बहुत वंडरफुल ड्रामा है आगे का, इसको जानना बहुत मुश्किल है। निराकार उसके द्वारा स्वीकृति दे दे, निराकार उसके द्वारा स्वीकार कर ले, वो तुमको अपना मान ले, उसके अंदर से दुआ निकल जाए तुम्हारे लिए, तुमको अपना मान ले, ये वंडरफुल ड्रामा है। इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए बोला है ये बहुत नाटकबाज हैं। ये कर्नाटकवासी हैं माता पिता, इसलिए बाप के सामने बलि वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंची स्टेज पे है, साक्षात्कार भी होते हैं, बहुत सहज है। लेकिन जो अड़भंगा पार्ट है, जो माँ का पार्ट है, जिसको महाकाली का पार्ट है, वहाँ अपना मैंपन छोड़ देना। जो रुतबा आपने बाप को दिया है वही रुतबा उसको दे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसकी कोई स्टेज नहीं, तुम 10 बार तो उसकी स्टेज को देखोगे, 10 बार तुम उसके कर्म को देखोगे, उसके बोल को देखोगे। वहाँ तुम बाप के बोल तो एकदम समझ में नहीं आएंगे कि बाप ने अच्छा इसके लिए क्या बोला है, आएगा ही नहीं। वो जो तुमको दिख रहा है वो सब तुम्हारे सामने खड़ा है, पहाड़ जैसा ऐसा तुम्हारे सामने खड़ी है दीवार, जो तुमको समर्पण होने ही नहीं देता। वहाँ उस पहाड़ जैसी जो सामने खड़ी हुई दीवार है, तुमको उसके समीप नहीं जाने, वो सब तुम दीवार तोड़ दो ज्ञान के आधार से। ये हो गया सच्चा समर्पण। फिर जो बोला हाँ जी, उसके बाद वो सबसे बड़ा पेपर होता है, वहाँ हाँ जी का पार्ट बजाना। इसलिए बलि जो फेमस है वो है दुर्गा की फेमस है। बलि चढ़ते हैं नहीं तो बहुत कम है, शिवालय में बलि का जो रूपरेखा बहुत कम है। फेमस कहाँ है रूपरेखा? शक्तियों के आगे जो शक्ति की रूप है उसके सामने बलि चढ़ने की रूपरेखा फेमस है। हमारा मैंपन खत्म करना, हमारा अहंकार खत्म करना। इसलिए इतनी साधारण रूपरेखा भगवान ने शक्ति के लिए, दुर्गा के लिए, बड़ी माँ के लिए जो कंडीशन है, इसका तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन केवल एक बहुत बड़ी सच्चाई कि वही निमित्त क्यों बनी। इस यज्ञ की जब शुरुआत होनी थी तो अव्यक्त वाणी में इतना बड़ा सबूत क्यों दे दिया? कन्यादान की बात क्यों निकलाई? वही सबसे पहले कन्या क्यों निकली? जरूर उसके पूर्व जन्म की तपस्या रही है। क्या उसमें तो ढेर सारी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं थी? एडवांस में भी बहुत सी आत्माएं आ गई होगी, क्योंकि उसको निमित्त इसलिए बनना था, उसकी अपनी तपस्या थी, उसी को निमित्त बनना था। फिर उसका ही ड्रामा था 98 में पर्दे के पीछे जाना था। अब पेपर शुरू हो रहा है एडवांस पार्टी का। इसलिए कभी भी बाबा ने नहीं लिखवाया जो काशी नगरी निमित्त बनी, इनको माता पिता कभी किसी ने लिख के नहीं दिया। सोचो कितनी बड़ी बात बोल दी बाबा ने। जबकि संभाल ली नहीं संभाल ली, तब से वो संभाल ली, लेकिन किसी ने ये लेटर लिख के नहीं दिया। क्या लिखवाते थे बाबा? माता पिता, जगदम्बा और बाप को वो लेटर लिख के देते थे सब के सब, जबकि उसको कोई लेना देना ही नहीं, वो पर्दे के पीछे चली गई। लेकिन बाबा ने बोला नहीं, बाप की तरफ से यही पत्र लिखा जाता था, ये हमारे माता पिता हैं। काशी नगरी को कभी भी किसी ने लिख के नहीं दिया एडवांस पार्टी की हमारी माँ है। बाप ने अनाउंस किया, लेकिन उस माँ को बाबा ने कभी नहीं छोड़ा। इतनी बड़ी रूपरेखा एडवांस पार्टी पूरे वर्ल्ड में है, माँ मना माँ ही लिखवाया है। तो इससे भी तो सूक्ष्मता समझ में आनी चाहिए कि कितना बड़ा पेपर है ये है सच्चा अहंकार देना। बाप के सामने अहंकार देना में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माँ के सामने अपना अहंकार देना ना, है ना, ये बहुत बड़ा पेपर है। मनसा वाचा करना से कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मनसा में कौन सी भूल होती है? मनसा में संकल्प से भूले हो जाती हैं। माने किसी के लिए कोई संकल्प आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ किसी की रूपरेखा पसंद ना आई, तो थोड़ा मन में आ सकता नहीं आ सकता, ऐसा क्यों करती है, ऐसा भेदभाव क्यों करती है, आ सकता नहीं आ सकता? कोई बड़ी बात नहीं। मनसा से कोई भी भूल ना हो, किसी भी विकार की भूल ना हो, बहुत बड़ी बात है। जितना सूक्ष्म पुरुषार्थी होगा उतना ही मनसा पर जीत प्राप्त करेगा।
इसलिए कहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको धीरे धीरे समझ भी मिलती जाएगी। या तो ये अव्यक्त वाणी हमारी सबसे बड़ी सहयोगी है ना, जो अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स आते हैं ये तो सबसे बड़ा सहयोग है, जो बाबा हमको खोल खोल के बताता है कि बापसमान बनने की स्टेज क्या होती है, मनसा वाचा कर्मणा के कितने कैसे सूक्ष्मता चाहिए, कि मनसा संकल्प कितने सुंदर हों, शुभ भावना शुभ कामना उनके प्रति नहीं जो हमारे प्रति शुभ भावना रखते हैं, जो आपके प्रति अशुभ रखते हैं उसके प्रति शुभ भावना। मैंने अव्यक्त वाणी भरी पड़ी है हमको देवता बनाने के लिए। अव्यक्त वाणी को सुने अच्छे से, उसका मंथन करो, अपने ऊपर लागू करें, है ना। फिर भी बाबा ने बोला ऐसा नहीं कि जम दे जाम दे, अभी हम पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त वाणी लगे कि नहीं ये अव्यक्त वाणी बहुत सूक्ष्म है, इसको बनने के लिए और मेहनत चाहिए, और हम मेहनत कर भी रहे हैं। तो जितनी जितनी ज्ञान की सच्चाई समझ, ज्ञान माना समझ, स्वयं स्थिति के लिए जितनी समझ आती जाएगी उतना ही तुम स्वयं को परिवर्तन करोगे। जितनी समझ कम है तो वो धीरे धीरे याद से वो समझ बढ़ेगी। आज अगर सूक्ष्मता नहीं, उसकी चिंता नहीं है, चिंता किस बात की है? याद की। जितनी याद बढ़ती जाएगी उतनी सूक्ष्मता स्वतः ही आएगी। सूक्ष्मता आ रही तो उतनी चेकिंग हो रही, जितनी चेकिंग होती है उतनी गहराई से कचरा दिख रहा है। जितना गहराई से कचरा दिखे उतनी गहराई से तुम स्वच्छता कर पाओगे, अपने अंदर स्वच्छता ला पाओगे। ये है हमारा योग बल। वो योग बल ही नहीं है जो तुमको गहराई तक तुम्हारी गंदगी का दर्शन ना कराए। इतनी गहराई तक दर्शन हो जाए, अरे बाप रे बाप इतनी परतें हैं तब जाके मैं बाप से मिलन होगा मेरा। ये है सच्चा योगी, एकदम सुंदर योगी उसको कहेंगे जो खूब अपनी परतों को देख पा रहे। बाप रे बाप, बाप से मिलन करने के लिए इतनी गंदगी अभी ये दूर होनी है, तब जाके मैं बाप से मिलन मना पाऊंगी। ये है सच्चा योगी। जितना बड़ा योगी होगा उतने स्पष्ट उसको वो परतें भी देखेंगे, उनको अखाड़ फेंकने का उसके पास शस्त्र है याद। इसलिए तुम्हारे योग की परिभाषा है, योग बल बढ़ रहा है, तुम्हारा कचरा तुमको अंदर तक दिख रहा है। ये चिंता की बात नहीं है कि बाप रे बाप मैं इतने दिनों से करूँगा ऐसे, ये नहीं बात है। साक्षी, साक्षियों के देखना और याद के बल से धीरे धीरे वो फिनिश, टाइम लगता है। हाँ जी, मनसा में कुछ भी आता है तो तुरंत ही हटा देते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। मनसा में आएगा, आती है, कोई भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं इसके मनसा में ना आए, है ना। श्रेष्ठ पुरुषार्थ आया, उसने हटाया, फिर आया, फिर हटाया। बाकी ये नहीं है कि हटाया और हटी गई, है ना। जो तुम याद कर इससे धीरे धीरे स्वाहा होने में टाइम लगता है। लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थी माना आना और हटाना, ये सबसे सुंदर पुरुषार्थी है। थके ही ना, निराश होके ना बैठ जाए, रिजल्ट ही नहीं निकल, बिल्कुल नहीं, ये रिजल्ट ही तो है। इतनी ताकत तुम्हारे में कहाँ से आ गई बार बार हटाने की? नहीं तो अच्छे अच्छे पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। ये भी एक ताकत है। आ रहा तुमने हटा दिया और फिर ऐसा झापड़ हटा दिया तो पूरा दिन ही नहीं आया, इतना ताकतवर बन जाओगे तुम। फिर 2-4 दिन में रिपीट हो, फिर थपाड़ा मारा 1 हफ्ता ही नहीं आया, फिर आ गया, फिर थपाड़ा मारा 1 महीना ही नहीं आया, फिर थपाड़ा मारा 2-4-6 महीने में आया। ये है चेकिंग। 6 महीने के और साल के बाद भी तुम मुंडा तुम्हारा ना सरके, तुम ये चेकिंग करो कि पहले से मैं कहाँ हूँ। ये है सच्चाई, ये है योगी, यथार्थ योगी, जो अपने को यथार्थ रूप से देख सके। जो जितना यथार्थ रूप से अपने को देख सक रहा है उतना ही वो सुंदर रिजल्ट निकालेगा याद की मेहनत से। तो साक्षात्कार में से करना नहीं चाहता, ठीक है। तो हाँ, तो वो साक्षात्कार अलग होंगे, उसके से सबूत भी होंगे फिर आगे चलते। अभी नशा किस लिए नहीं चढ़ता? अपने को लगता है क्या हम ये साक्षात यथार्थ है या अयथार्थ है ना। तो अगर अपने मन बुद्धि के भी साक्षात्कार हो रहे हैं, बंद आँखों के भी साक्षात्कार होते हैं, स्वप्न के भी साक्षात्कार हो जाते हैं। अभी ये चिंता होती है क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं है। जब स्टेज नहीं है तो फिर मालूम नहीं ये यथार्थ है या अयथार्थ है। आगे चल के रिजल्ट निकलेगी, साक्षात्कार कुछ और है, रिजल्ट कुछ और निकल आई। सबसे बड़ा रोल है इसमें माया का, सबसे बड़ा रोल है और बहुत बड़ा रोल है। आदि में भी साक्षात्कार की लीला को बंद करवाना पड़ा कि अनेक आत्माएं प्रवेश हो के
कॉन्फ्रेंस करने लगी थी, संकल्प में आ जाता था, अपने पार्ट के बारे में आ जाता था, है ना। तो उनका काम ही है ऐसा बुद्धि में इंजेक्ट करना। तो ये लीला बहुत चली थी, बंद आंखों के साक्षात्कार भी बहुत होने लगे थे। तो इसलिए बोल दिया आज मम्मी बाबा आए हैं, कल कुत्ता बिल्ला भी आवेगा। साक्षात्कार की लीला बंद कर दी, प्रवेशता को एकदम खंडित कर दिया। कोई भी किसी में बाप नहीं आ रहा, बहुतों में बाप आने लगा था, बिल्कुल मना कर दिया कि मैं तो मुकर्ररता नेक ही है, ऐसे तो भूत प्रेत भी आते हैं। तो ये बहुत वंडरफुल लीला है ना। इसमें ना खुश होना बहुत भाग्यशाली। अगर अयथार्थ है या यथार्थ है, मान लो यथार्थ भी है, तो खुशी किस बात की जब तक हम उसी स्टेज को ना धारण करें। ये तो भक्ति मार्ग हो जाएगा ना। मान लो यथार्थ भी साक्षात्कार हो गया, लेकिन वर्तमान स्टेज नहीं है, तो क्यों खुश होना। अगर अयथार्थ है तो ऊपर से नीचे गिराएगा, तो क्यों खुश होना। हम प्रैक्टिकल पार्टी हैं, तो प्रैक्टिकल स्टेज से ही खुशी मिलेगी या किसी के कहने सुनने से खुशी मिलेगी। मान लो हमको कोई साक्षात्कार हो गया, हमने कोई इशारा दे दिया, उसमें मुख क्यों मीठा हो हमारा तो मुख तभी मीठा हो जब हम स्टेज पे स्थित हो जाएं। इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। हमको आज बंद आंखों का बहुत सुंदर बाबा ने साक्षात्कार, पिछले जन्म का साक्षात्कार हो, क्यों हम बहुत खुश हो जाएं। ठीक है, पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ठीक है, हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है, वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो अहंकार भी आ जाता है। उस अहंकार से कंपटीशन शुरू हो जाता है, वो ईर्ष्या होती है, रेस नहीं होती, रीस शुरू हो जाती है, बहुत खतरनाक रूप हो जाता है। अगर है भी तो भी खुशी नहीं, समझ जाओ कि जब तक प्रैक्टिकल स्टेज नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर नहीं है, माया की मत पर है, तो वैसे गैसी गुब्बारा बना देगी माया। कब वो गैस निकल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम तो प्रैक्टिकल, माना हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल स्टेज जब आ जाएगी, तो वैसे उससे जो खुशी मिलने वाली है वो खुशी तो कोई दे भी ना सकेगी। सच्ची खुशी हमारी स्टेज से जो मिलने वाली है वो किसी साक्षात्कार से नहीं मिल सकती। ये सब भक्ति मार्ग है, चाहे किसी संदेशी के द्वारा हमको साक्षात्कार हो जाए, चाहे स्वयं साक्षात्कार हो जाए, ये सब भक्ति मार्ग के खाते में चला जाता है जब तक हमारी प्रैक्टिकल स्टेज नहीं बनी है। बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ऐसा साक्षात्कार हो भी गया हमको, पिछले जन्म का हो गया या भविष्य का हो गया, हमारा मुख मीठा कब होता है, जब हम प्रैक्टिकल उस एकाग्रता की स्टेज पे टिकते हैं। कौन से एकाग्रता की स्टेज? सबसे पहले थर्मामीटर 60 सेकेंड, फिर और बढ़ा 150 सेकेंड, फिर और बढ़ा 300 सेकेंड, फिर और बढ़ा 600 सेकेंड। बहुत ज़्यादा थोड़ी हो गया काम। ये देख कैसे खुश हो रही है, मैं चली। ये हमारा है यथार्थ थर्मामीटर, है ना। क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्टेज, हमको भी कैसे मालूम पड़े मेरी स्टेज बढ़ रही है। हमको तो इतना सुंदर भगवान ने व्यवस्था दी है, जैसे इतनी सेफ्टी में रखा है, कोई नज़र भी नहीं लग सकती किसी की। इतना सुंदर रखा हुआ, इतनी सुंदरता से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और तुम्हारा बाबा बाबा निकलना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। एकाग्रता की तो छोड़ो, साइड में रखो, लेकिन आज की डेट में बाबा बाबा निकलना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आगे चल के हल्कापन आने वाला है ना। हल्कापन आएगा तो एकाग्रता की जो बात होती है, ये खुद तुम अपनी चेकिंग भी करोगे। खुद धीरे धीरे एकाग्रता कैसे बढ़ रही है, ये तुमको खुशी देगी। कोई मंथन तुमको खुशी देने वाला नहीं है, ध्यान रखना। सच्ची खुशी तुमको एकाग्रता से ही मिले, क्योंकि ये दूसरे के पास, किसी ब्राह्मण के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। मंथन ब्राह्मणों के पास है। ज्ञान की बड़ी बड़ी रिसर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। साक्षात्कार की लीला बहुत चल रही है, संदेशियों के पास है। मन बुद्धि के साक्षात ढेर हैं एडवांस पार्टी के पास, लेकिन एकाग्रता नहीं है। ये है सच्ची तुम्हारी खुशी का आधार। और ये एकाग्रता इतना एक इंटरनल सिस्टम है जो मेरे को लगता है आज की डेट में कि उसका कैसे बहुत गहरा तुम्हारी मन बुद्धि से कनेक्टेड है, आत्मा से कनेक्टेड, ये कहना ठीक है। मन बुद्धि माना आत्मा, है ना। वो जैसे जैसे स्टेज तक बढ़ रही है उससे नीचे नहीं आएगी।
वो है, बहुत स्लोली है वो बिल्कुल जूं जैसे ही है, वो रेंगती है जूं जैसे ही बढ़ रही है जैसे जूं रेंगती है, जूं के लिए कितना बड़ा पूरा विश्व ही हो गया अपना सर, एक ही जूं रेंगती इधर चलेगी उधर चलेगी, ऐसे पूरे विश्व में ही घूम रही है एक छोटा सा मुंडा, है ना। वहाँ से जूं मिसल तुम्हारा पुरुषार्थ, कहते नहीं कहते बाबा, हाँ ड्रामा भी जूं मिसल। तो ये एकाग्रता इतना जूं मिसल इतना धीरे धीरे है, लेकिन वो बूंद बूंद से कैसे घट भर रहा है तुमको नहीं मालूम। तुमको खुशी तब होगी जो थर्मामीटर लगा गए। वो थर्मामीटर ऐसा नहीं कि उसको सालों लग जाएंगे, एक बार तुमको वहां पहुंची फिर अचानक थर्मामीटर लगना शुरू होगा, तुम हैरान रहे तो थर्मामीटर धीरे धीरे पारा बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि अब समय कम है और उसी स्टेज पे तुमको बहुत जल्दी जाना है। ये नहीं कि आज जो हम पैदल चल रहे, मालूम कितने साल भाई साहब को तो 35 साल पैदल चलते रहे, अभी भी उड़ा नहीं देते हैं अपने को। तुम्हारे लिए ये नहीं है तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चा थर्मामीटर है ही एकाग्रता। तब अपने आप को सर्टिफिकेट देना, फिर तुम्हारी बुद्धि से जो भी साक्षात्कार होगा, फिर बंद आंखों का साक्षात्कार होगा, खुली आंखों का साक्षात्कार, स्वप्न का साक्षात्कार, थप्पा, फिर तो तुम संदेशी बन जाओगे। जो तुम्हारी बुद्धि में संकल्प आ गया फटाक से वही बोला जाएगा, भाड़ में जाए ब्राह्मण बोल देंगे। साक्षात्कार तुमको होगा, बड़े तो बड़े महारथी का संकल्प अचानक आएगा, तुमको संकल्प आ गया वो ठप्पा लग जाएगा। यही सच्चाई है दुनिया में, ये है एकाग्रता की कमाल। उस मन बुद्धि के भी साक्षात्कार होंगे, बंद आंखों के भी होंगे, स्वप्न के भी होंगे, लेकिन वो यथार्थ है, वो सब सीन यथार्थ है। चाहे पूरे दुनिया के पोते मेल खुलने लगे, ब्राह्मणों के पोते मेल खुलने लगे, पता नहीं क्या कुछ महाभारत है उसमें। तो ये है तुम्हारे पुरुषार्थ की सच्चाई, ये है एकाग्रता का कमाल। इस एकाग्रता से ऐसा वंडरफुल लीला चलेगी आगे चलेगी। इसलिए उससे पहले अगर साक्षात्कार होता है तो हमारा उमंग गुस्सा बढ़ता है, खुशी होती है। चाहे बंद आंखों के साक्षात्कार हो, मन बुद्धि के हो, स्वप्न के हो, उससे खुशी होती है, पुरुषार्थ बढ़ता है। बढ़ना भी चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अपने को ऐसा सर्टिफिकेट देने की जब तक एकाग्रता की वो स्टेज ना बने। इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। एकाग्रता बढ़े तो वो एकाग्रता इतनी बढ़ती नहीं है, तो फिर सहजयोग तो यही हुआ ना कि स्नेह में रहना। एकाग्रता ज्ञानीता जो है थैंक्स करना, हाँ, तो जो नहीं है उसके लिए मेहनत करना। परिभाषा यही निकलेगी लास्ट में, मैं बिंदी बाप बिंदी नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वहां तक जाने के लिए बिना भावना के, बिना स्नेह के क्या पहुंच सकते हैं? स्नेह ही योग है। व्यक्तवाणी में क्यों बोला? जबकि स्नेह तो भावना से संबंध रखता है। स्नेह तो भक्ति मार्ग में होता है, स्नेह तो लौकिक दुनिया में होता है। भले वो स्नेह हमारे अलौकिक दुनिया में भी है, वो स्नेह हमारा सतयुग में भी है। सतयुग में होता है संबंध सुखदायी होंगे, लेकिन संबंध तो होंगे ना। स्नेह होगा नहीं, सात्विक स्नेह होगा, स्वार्थ वाला स्नेह नहीं होगा, दुखदायी स्नेह नहीं होगा। स्नेह ही योग है। तो सब संबंधों को लात मार दो, एक बाप ही बचे। सब भावनाओं को निकाल के तुमने कहाँ भर दिया? जहाँ तुम्हारी भावना थी पूरे संसार में, लौकिक हो अलौकिक हो, सब जगह निकाल के बाप में सब भावनाएं भर दी। वो स्नेह ही योग है, एक बाप ही बचा। वो स्नेह तुमको उस स्टेज तक ले जाने के लिए ज़रूरी है। इतनी सुंदर तुम्हारी भावना है, तुम्हारी भावनाएं सिवाय बाप के कहीं भी ना जाए, तुम्हारा कोई भाव ही किसी के प्रति ना हो, एक बाप के प्रति ही बचे। इतना सुंदर स्नेह, बाप ही तुम्हारा संसार हो जाए। ये स्टेज तुमको सोचो कहाँ तक ले जाती है। इसलिए हमारे यज्ञ की जो शुरुआत है, भावनाओं को छोड़ के तो हम उस स्टेज पे पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन लास्ट स्टेज है कि स्वतः ही, वो तुम्हारे सोचने से नहीं कि मैं बिंदु रूप में टिक जाऊं, कुछ नहीं, स्वतः ही उस स्टेज की तरफ तुम बढ़ जाओगे। लेकिन आज की डेट में जैसे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसमें भावनाएं है नहीं है। कितनी सुंदर भावनाएं हैं। दुनिया से कैसे डिस्कनेक्ट करके पूरी भावनाएं भगवान अपने में लाना चाहता है। जो भी इसका भाव है, इसकी भावनाएं संसार से डिस्कनेक्ट हो जाए और एक भगवान से जुड़ जाए। अब जिससे जुड़ गई वो एकाग्रता का सागर है।
वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि ये कोई भक्ति मार्ग है। हमारे जो गीत सुन रहे हैं तो हम व्यर्थ से कैसे एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जितनी देर वो गीत चल रहा है, जितनी देर वो मुरली सुनते हैं, जितनी देर डिस्कशन सुनते हैं, महसूस करते हैं बहुत कम व्यर्थ आया, बहुत कम इधर उधर के आए संकल्प आए। तो कितना सुंदर तुमने समय को सफल कर लिया। ये है सब अव्यक्त होने की बातें हैं। सब तुमको जैसे व्यक्त का जो भी तुमने अभी तक जीवन जिया है जन्म जन्मांतर, उससे डिस्कनेक्ट करने के लिए एक सुंदर तुमको एक रूपरेखा, सुंदर संसार दे दिया। बाप ही तुम्हारा संसार बना दिया। बिना भावना से तो हम उस तरफ ट्रांसफर ही नहीं हो सकते। इसलिए हमारे यहाँ वो भक्ति मार्ग वाली तो बात ही नहीं है। हमारा तो लक्ष्य ही अलग है, और जो हमारा लक्ष्य है उसी लक्ष्य की तरफ ही जाना है। कितनी भी भावनाओं की प्रधानता हो, जाओगे तुम वहीं। कितनी भी भावनाओं की प्रधानता हो, जाओगे तुम वहीं पे। तुम्हारा लक्ष्य ही अलग है। तुम्हारे पास निचोड़ ना होता तो बात अलग थी, भावनाओं तुम बह सकती थी, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान का निचोड़ है। तुमको तो एकाग्रता बाप समान बनना है। इसलिए भावनाओं का तुम सहारा ले रही हो अभी। ये तुम्हारी फितरत है, स्वभाव है। तुम वो एक ट्रैक चेंज कर रही हो, लौकिक से ट्रैक से अलौकिक, फिर पारलौकिक रूप से तुम उड़ जा रही हो बाप की तरफ। इसलिए हमारे ये नहीं कहेंगे कि भावना कब खत्म होंगी। भावना के बिना तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे पहले संकल्प आते थे तो उन्हें हटाने में टाइम भी लगता था और परेशानी होती थी। आज में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई चिंता नहीं रहती। गुड। तो फिर इससे आगे की स्टेज कैसे? पूरे अनुभव करके बताएंगे ना हम दूसरों को सब कुछ। हमें भाई साहब को बेचारे को उसका अपनी लाइन, तुम्हारी अपनी लाइन, तुम्हारी अपनी लाइन, इसकी अपनी लाइन, सबकी अपनी अपनी लाइन है। कहीं से भी चढ़ो पहुंचना वही है। भक्ति मार्ग वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग? मुर्दाबाद। बोले कहीं से भी चढ़ो पहुंचना वहीं पे है। हम लोग कह सकते हैं हमारे अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने अनुभव है, लेकिन पहुंचना उसी एक बिंदु पे है। हम लोग ये कह सकते हैं। वो भक्ति मार्ग में बोलते हैं किसी भी धर्म में चल रहा है, राधा स्वामी चल रहा है, गायत्री पीठ में चल रहा है, पहुंचना तो वहीं है। मुंह के बक्के लगाते हो। ये बात कहाँ से निकली? यहाँ की बात है। ये ब्रह्म के मन में एक बीज वो बैठा हुआ है, सच्चाई को जान लिया। उसकी विधि अपनी हो सकती है, कोई भी विधि हो सकती है, लेकिन पहुंचेगा वहीं, उसी एक पॉइंट पे पहुंचना है उसको। कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्ञान है बीज, उसके अंदर वो बीज है। इसलिए कभी भी जो तुम कर रहे हो उसके प्रति कभी तुमको संशय नहीं होना चाहिए। जैसे तुम याद कर रही हो, जैसे भी कर रही हो, जिस विधि से कर रही हो, कोई भी 1% भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा आधार बनने वाला है। जैसे ही तुम्हारी याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, गीत तुम्हारा आधार है, मुरली उधार है, डिस्कशन तुम्हारा आधार है। धीरे धीरे उससे एकाग्रता तुमको मिलेगी। धीरे धीरे पॉइंट एक ही है, उसी पॉइंट पे पहुंचना है सबको। इसलिए जो भी आज हम अनुभव कर रहे हैं, हम ही आगे का भी अनुभव करेंगे, उससे आगे का भी अनुभव करेंगे, है ना। इसलिए सबके अनुभवों की विधि अलग अलग हो सकते हैं, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, रिजल्ट एक ही निकलेगी सबकी, क्योंकि बीज ज्ञान का एक ही है। सच्चाई सबने एक सी घोटी है, सच्चाई एक सी सबकी बुद्धि में बैठी है, वही रिजल्ट निकलनी है।